इस एक वीक में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका पहला अटेम्प्ट होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा। लास्ट टाइम पे अगर आपके अंदर परफॉर्मेंस प्रेशर आया, अंडर कॉन्फिडेंट हुए, तो आपकी प्रिपरेशन सारी एक तरफ और आपका फेलियर। अगर आपने ग्रामर के लिए अपने बेसिक्स पे काम किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, सेंटेंस फॉर्मेशन पे, उन सारी चीजों पे अगर आपने काम करा है, पीवाईक्यू से अच्छा कोई सोर्स हो ही नहीं सकता। पढ़ाई करते वक्त अगर आपने कोई शॉर्ट ट्रिक बनाई थी तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना। तब आप एग्जाम में जाके बैठो, पेपर को देखो तो आपको लगे कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा था। क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना है, क्वांटिटी से ज्यादा। ऐसा ना हो कि आप डर के मारे गलत अटेम्प्ट कर दें। ऑफिसर लाइक माइंडसेट आपका कैसा होता है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ RWSSB इंटरव्यू। बेटा जी, बहुत सारे बच्चों को पता होगा जिनका एफकेट एग्जाम आ रहा है। एफकेट 1 2026 आपका 31 जनवरी को होना शेड्यूल्ड हुआ है, तो परेशान नहीं होना है। आपको लास्ट एक वीक में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आपके कोई रिलेटिव है, आपके कोई फ्रेंड है जो एग्जाम दे रहे हैं एफकेट का, तो प्लीज आप ये वीडियो उन तक शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो अभी बात करते हैं। देखिए, अभी हमारे पास आज है 23rd, ठीक है, 23 जनवरी है, और 31 को बेटा आपका एग्जाम है। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास एक वीक का टाइम है, मान के चलिए। ठीक है, तो इस एक वीक में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेटा मुझे यकीन है, अगर आप एक अच्छे डिफेंस एस्पायरेंट है, आप सीरियसली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए एस्पायर करते हैं, आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, आप एयर वॉरियर बनना चाहते हो, तो अब तक आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर चुके होंगे आप। ठीक है, आपने 6 महीना 1 साल अच्छे से मेहनत करके, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका पहला अटेम्प्ट होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, और बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहले एग्जाम फेल कर चुके हैं या पास कर चुके हैं। सारे ही कैटेगरीज वाले बच्चों के लिए ऐसा नहीं होता कि अगर पहले किसी ने एग्जाम क्लियर कर लिया है तो अब वो दोबारा एग्जाम देने के लिए वो उस जोन से नहीं गुजरते जो जिसका पहला अटेम्प्ट होता है। सभी के लिए यही हाल होता है। वो हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू कर रहा होता है, मैंने ये पढ़ाई करी है, ये पढ़ाई करी है। लास्ट टाइम पे अगर आपके अंदर परफॉर्मेंस प्रेशर आया, अंडर कॉन्फिडेंट हुए, तो आपकी प्रिपरेशन सारी एक तरफ और आपका फेलियर ज्यादा दूर नहीं रहेगा आपसे। तो इसलिए आपकी लास्ट टाइम वाली स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करना क्या है, आपको लास्ट एक वीक में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है बेटा, आपको इंग्लिश का देखना है। 25 to 27 क्वेश्चन अगर आपके इंग्लिश के आते हैं, खासकर जब हम बात करें अगर प्रैक्टिस की, कुछ चीजें होती है जैसे वोकैबुलरी है, वो आपने पढ़ी होगी, वो आपको काम आएगी, वो बेटा आपको रिवाइज करना है। आपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स जहां पे भी लिखे होंगे अपने रिवाइज करने हैं। हो सकता है आपने पेन पेपर पे लिखे, हो सकता है आपके पास PDF हो, तो वो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ईडियम्स बेटा जी आपको रिवाइज करने हैं, जिस तरह से अपने शॉर्ट ट्रिक्स बना करके रिवाइज करे थे अच्छे लेवल के, जो पहले सालों में आ चुके हैं, दूसरे एग्जाम्स में आ चुके हैं, आपने वो सब कुछ अपनी प्रिपरेशन करी होगी, तो आपको वो सारा एक बार गो थ्रू करना है अच्छे से, स्ट्रैटेजी बना करके। अगला है बेटा एरर स्पॉटिंग वाला। अगर हम इसकी बात करें तो बेटा ये है ग्रामेटिकल वाला पार्ट। तो अगर आपने ग्रामर के लिए अपने बेसिक्स पे काम किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, सेंटेंस फॉर्मेशन पे, उन सारी चीजों पे अगर आपने काम करा है, तो बेटा ये आपने प्रैक्टिस करी होगी, और अब लास्ट टाइम पे आपको एक बार उनको गो थ्रू करना है। रूल्स को गो थ्रू करना है, ग्रामर के जो रूल्स है उनको आपको गो थ्रू करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है किस टाइप के वहां पे पूछे गए हैं, आपको उनको एक बार गो थ्रू करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपको RC यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी होते हैं क्योंकि वो रीडिंग नहीं कर पाते। तो अब तक आपने इतनी प्रैक्टिस करी होगी, प्लीज लास्ट टाइम पे इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। आपको डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। अगले हम बात करें बेटा, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे कहेंगे मैम हमने तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले PYQs कर ली थे। वो था बेटा कॉन्सेप्ट समझने के लिए, पेपर कहाँ से आ रहा है। ये है बेटा आपका प्रैक्टिस के लिए, अपने आप को ये फील दिलाने के लिए 7 दिन पहले ही कि अब मैं पेपर में बैठा हूँ और मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ। इसलिए प्लीज बेटा जी, PYQs से अच्छा कोई सोर्स हो ही नहीं सकता आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, आपको रियल टाइम फीलिंग देने के लिए कि आप एग्जाम में बैठे हो। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें बेटा, स्टैटिक GK के आप लोगों को पता भी होगा, जैसे पहले आते थे डांस वाले क्वेश्चंस आ गए, स्टैटिक है। नेशनल पार्क वाले क्वेश्चंस आ गए, स्टैटिक है। तो आपको वो सारा एक बार रिवाइज करना है, गो थ्रू करना है। पढ़ाई करते वक्त अगर आपने कोई शॉर्ट ट्रिक बनाई थी तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना। पॉलिटी का, प्रेमेबल का, पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट का, जो भी आपने आर्टिकल्स वगैरह याद करे थे उन सबको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। डिफेंस रिलेटेड न्यूज या फिर कोई रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, DRDO की, मिसाइल्स की, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हर बार, वो सारे रिवाइज करना है। रैंक्स की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी की ये वाली रैंक, एयरफोर्स की कौन सी रैंक के इक्वलेंट है, नेवी की कौन सी रैंक के इक्वलेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है बेटा जी। एक्सरसाइज जो इंडिया ने दूसरे देशों के साथ एक्सरसाइज करी है, ठीक है, मल्टीलेटरल हो या बायलेटरल हो, सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ एयरफोर्स वाली, नेवी की भी और आर्मी की भी, वो सारी आपको एक बार गो थ्रू करनी है, रिवाइज करनी है। अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो इंडियंस को फेमस अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो सारे आपको गो थ्रू करने हैं।
ये हो गया बेटा हमारा जीके स्टैटिक का पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स ये तो मैंडेटरी है, इसके मतलब इससे कम में तो काम चलेगा नहीं। लेकिन अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं एफकैट की, सीडीएस की या किसी और चीज की, तो आपने पहले भी करंट अफेयर्स करा होगा, तो प्लीज आप एक बार 1 साल का कम से कम करंट अफेयर्स रिवाइज कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है और वो आपको हेल्प करेगा, उसमें आपको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार गो थ्रू कर लेना कि हाँ, तब आप एग्जाम में जाके बैठो, पेपर को देखो तो आपको लगे कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा था। अदरवाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप 6 मंथ का तो जरूर ही करें। अब कोई नया रिसोर्स फॉलो नहीं करना है आपने। मेरा जैसे कि मैंने बोला, मुझे आप सब पे बिलीव है, आप लोग एयर वॉरियर बनना चाहते हैं, फोर्स में ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी। जो आपने सोर्सेज को पहले फॉलो करा है वही फॉलो करके आप अपना रिवाइज करिए। मैथ्स की अगर हम बात करें तो बेटा आपने प्रैक्टिस करी होगी, जहां पे आपने प्रैक्टिस करी एक बार उसे सब चीजें को गो थ्रू कर लेना कि मैंने किस स्ट्रैटेजी से, किस माइंडसेट से क्वेश्चन को सॉल्व करा है, फॉर्मूलाज याद कर लेना, ठीक है। ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक वाली अगर चीजें आपने याद करी है तो वो लास्ट टाइम पे आपको हेल्प कर सकती है। मिक्स क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा। रीजनिंग के जितने भी अलग अलग तरह के टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, तो आपको इसमें एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है, क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना है, क्वांटिटी से ज्यादा। ऐसा ना हो कि आप डर के मारे गलत अटेम्प्ट कर दें, तो वो बेटा जी आपको नहीं करना है। आपका अब लास्ट टाइम पे क्या होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन एक तरफ और बेटा जी आपकी प्रैक्टिस एक तरफ। अगर आप पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, तो मार्क माय वर्ड्स आपको खुद रियलाइज होगा जब आप पेपर में बैठे होंगे कि वो सारी जो मेरी मेहनत थी वो काम आई है, ठीक है। प्रिपरेशन एक तरफ होती है बेटा और एग्जीक्यूशन एक तरफ। आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली होंगी, स्ट्रैटेजीज बना ली होंगी, लेकिन तब तक आप अपने आप को पेपर वाली फील, जब तक आप क्वेश्चन फॉर्मेट में चीजों को सॉल्व नहीं करेंगे, आपका दिमाग उस तरह से काम नहीं करेगा, तब तक वो आपको एक्चुअल में एग्जाम वाले टाइम पे आपको हेल्प नहीं करेगा। तो प्लीज मार्क माय वर्ड्स, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो पढ़ते रहते हैं। बेटा पढ़ाई एक तरफ होती है और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना एक तरफ होता है। तो प्लीज आप लास्ट टाइम पे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करिए, जहां से भी आपको मिले। फुल लेंथ मॉक आप पेन पेपर से कर लीजिए, आप ऑनलाइन कर लीजिए, जैसे भी कर लीजिए, बट जरूर डेली कम से कम आप 5 मॉक टेस्ट तो बेटा जरूर करिए एट एनी कॉस्ट, अपने आप को चेक करने के लिए। जैसे मैंने बोला ना पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना है, ऐसे ही यहाँ पे भी अपने आप को एनालाइज करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, रीजनिंग के, मैथ्स के, जीके के और इंग्लिश के, ठीक है। और आप गलती कर रहे हैं तो किस वजह से, क्या आप इस वजह से गलती कर रहे हैं कि आपके पास कंटेंट नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, या आप गलती इस वजह से कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का ना डर होता है मैम, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना, तो घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है, डर लग रहा होता है कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो सबके साथ है बेटा। इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ, प्लीज लास्ट टाइम तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अच्छा खाना खाना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपनी स्लीप साइकिल को खराब नहीं करना है, ठीक है। कूल काम कंपोज माइंड बेटा जी, अभी आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, एसएसबी देने जाएंगे, एसबी के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो वहां पे एक ऑफिसर लाइक माइंडसेट आपका कैसा होता है, कूल काम कंपोज, चीजों को बैलेंस करके चलने वाला, घबराना नहीं है, किसी चीज से डरना नहीं है। मैं बार बार एक चीज बोल रही हूँ, आप लोग एयर वॉरियर्स हैं, तो वो चीज आपको अपने अंदर समझनी पड़ेगी, ठीक है। कोई नया कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करना है लास्ट टाइम पे, बस अपना रिविजन करना है, नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। ये तो मैंने अभी बोला है, आपको मॉक एनालिसिस करना है, आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, देखना है आप गलतियां कहाँ पे कर रहे हो और किस तरह की गलतियां कर रहे हो, फिर उन पे आपको काम करना है। बहुत बार ये चीज होती है कि बच्चों को वो चीजें आती हैं, लेकिन वहां पे वो गलत टिक कर देते हैं क्योंकि घबरा जाते हैं, ऐसे लगता है मैंने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है। अगला है, आपको जो वीक एरिया आपको लगे, जिसके अगर आपको लगता है कि आपका इंग्लिश वीक एरिया है, वो कैब आपने नहीं पढ़ी है, तो प्लीज उस पर काम कर लीजिए। एक दिन पहले क्या करना है आपको, जो भी आपके फॉर्मूला वगैरह है मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, आपको वो रिवाइज करने हैं। ये बार बार इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रही हूँ बेटा जी, क्योंकि इसका एक अच्छा खासा वेटेज है और मोस्टली बच्चे ये नहीं कर पाते, और अगर आपने मेहनत करी है पूरे साल इसको बनाने के लिए, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मोस्टली बच्चे क्या कहते हैं कि मैम एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले जा करके हम अपने एडमिट कार्ड निकलवा लेंगे। बेटा हमें नहीं पता ना वहाँ पे जाकर के क्या मजबूरी हो जाए, रात हो जाए, बारिश हो जाए, या फिर कुछ और इमरजेंसी हो जाए, तो पहले से तैयार रहना है। अपने एडमिट कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन चीजें होती हैं, वो सारी रेडी रखनी है। अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, स्लीप साइकिल आपकी अच्छी होनी चाहिए, और दिमाग पे ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, कूल काम कंपोज रहना है, खुश रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा होना चाहिए कि आपने मेहनत करी है, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट आएगा, आप पीडीएफ खोलेंगे तो दिमाग में इमेजिन कर लेना कि मैंने मेहनत करी है और मैं रिजल्ट खोलूंगा तो अब मेरा रिजल्ट आया होगा, मेरा वहां पे नेम रोल नंबर होगा, ठीक है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि आप अपनी स्लीप साइकिल पे काम करें, ठीक है।
अब आपको एग्जाम वाले दिन क्या करना है, या अगर आप मॉक्स वगैरह लगाएंगे, आप पीवाईक्यूज लगाएंगे, तो आपको क्या करना है बेटा, ये नहीं करना है। ये कौन बच्चे करते हैं जो प्रिपेयर नहीं होते हैं। आपने प्रिपरेशन करी है तो आपको ये नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना बहुत ज्यादा। इंग्लिश के लिए 20-25 मिनट्स और जीके के लिए इतना। कोशिश करना जीके में इतने टाइम में आप सारे क्वेश्चन कर लो, क्योंकि इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है। आपको आता है तो आप करोगे, नहीं आता तो नहीं करोगे। रीजनिंग और मैथ्स में ज्यादा टाइम लगेगा। इंग्लिश में क्योंकि आपको मैं बोल रही हूँ आरसी, वोकैब, एरर स्पॉटिंग, उसमें बहुत ध्यान से, बहुत इफेक्टिव इंटेलिजेंस यूज करके आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, इसलिए हम इमेजिन करें ये टाइम चलेगा। देखिए बेटा, एफ कैट एग्जाम टफ नहीं होता, ये मैं बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एफ कैट भी देते हैं, सीडीएस भी देते हैं, उनको पता होगा सीडीएस के कंपेयर में एफ कैट इतना टफ नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे सिर्फ एफ कैट देते हैं उनको लग रहा है मैम तो ऐसे बोल रहे हैं टफ नहीं होता। टफ होता है बेटा, लेकिन बाकी सीडीएस के कंपेयर में एफ कैट बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। तो आपकी एक सही प्लानिंग, सही स्ट्रैटेजी आपको ज़रूर सक्सेसफुल कर देगी। आपका जो भी मोटिव है 200+ स्कोर करना, वो बेटा जी आप अचीव कर सकते हो, अगर आपने अपने लास्ट 7 डेज को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, आज की वीडियो में बस बेटा इतना ही। अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए, अच्छे से आप एग्जाम अटेम्प्ट करके आए हो, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हमारा एग्जाम कैसे हुआ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।